आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हें पता मुझे कितना ऑड लग रहा है। आई नो स्वीट हार्ट, और तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करें, ये 20,000 करोड़ की डील है और तुम तो समझ ही सकती हो कितना बड़ा अमाउंट है। आई अंडरस्टैंड, पर तुम भी तो। पर कुछ नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और अपने खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आओ, वरना तुम्हें हंसाने के लिए मुझे यहाँ से बुर्ज खलीफा को अपने सूटकेस में पैक करके लाना पड़ेगा। And finally, we are going to present this award for Best Business Women of the Year. ये अवार्ड फंक्शन शुरू हो गई है, तो मैं तुम्हें ना कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। ओके, लव यू, बाय। We request Princess Devyani, the board member of Rajputana Corporation, to present this award. And the award goes to Anamika Gaur. Now Anamika, please say a few words for us. Thank you so much to all respected ones present here and to the jury for choosing me for this honor. वैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट? तो इस बात को वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो आज मेरे इस सफलता के पीछे, मेरे इस अचीवमेंट के पीछे मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। He is my biggest inspiration. तो आज इस ब्यूटीफुल डे पे मैं राजपुताना कॉर्पोरेशन की सीईओ विराजगढ़ के कुंवर और अपने पति अभिराज सिंह राठौड़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ नहीं होकर के भी वो मेरे साथ है। थैंक यू सो मच अभिराज। क्या राजपुताना कॉर्पोरेशन जो $1 ट्रिलियन कंपनी है, जिसके ऑफिस इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, उस राजपुताना कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर राठौड़ ने शादी कर ली। दैट्स इम्पॉसिबल। रियली? वो भी इससे? क्या कहा तुमने? मिस्टर राठौड़ तुम्हारे पति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराजगढ़ के कुंवर साहब को अपना पति कहने की? अपनी औकात देखी है तुमने? अरे तुम कहाँ और वो कहाँ? जानती हो कितने बड़े आदमी हैं? $1 ट्रिलियन कंपनी के मालिक है वो। उनका नाम अपनी गंदी जुबान पर लेने से पहले अपना स्टेटस तो देख लेती कम से कम। अरे अभिराज, चुप! अपनी गंदी जुबान से उनका नाम भी मत लेना। तुम शायद जानते नहीं हो, पर बचपन में ही हमारी शादी कुंवर साहब से तय कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक विराजगढ़ की राजकुमारी के तौर पर रहने के तौर तरीके हमें सिखाए जा रहे हैं। इस सेरेमनी में तुम जिसे अपना पति कह रही हो, वो मेरे होने वाले पति है। एक सेकेंड, मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभिराज मेरे पति है, मेरी उनसे शादी हो चुकी है। गलतफहमी हमें नहीं, तुम्हें हो रही है। तुम सिर्फ एक घटिया लोअर क्लास लड़की हो और तुम्हारे सपने राजकुमारियों वाले सपने नहीं हैं मैडम देवयानी, हकीकत है। मेरी शादी अभिराज सिंह राठौड़ से हो चुकी है, मैं उनकी पत्नी हूँ। घटिया औरत, जानते तो क्या कह रही है? शाही खानदान में अपनी बराबरी में रिश्ते होते हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, तेरा शाही खानदान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है तो जैसी घटिया औरतों को हम अपने रॉयल्स के महल में नौकरानी के लायक भी नहीं समझते। और तो शादी की बात कर रही है। गेट आउट फ्रॉम हियर, नहीं तो गार्ड से बुलवा के धक्के मार के यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी तुझे। इनफ, अब एक शब्द और मत बोलना। मैं तब से चुप हूँ, आपकी घटिया बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं चुप थी क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही थी, पर अगर आपने एक भी और घटिया बात मुझे कही ना, तुम तो क्या कर लोगी? आंखें दिखा रही हो हमें, हमारा बस एक इशारा और इन सब में ना तुम्हारी बनी बनाई इज्जत क्यों निकल जाएगी। और हमारे होने वाले पति को तुम इन सबके सामने अपना पति कहकर यहाँ पे झूठी बातें फैला रही हो। देखो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो क्या है ना मैडम देवयानी कि ये सब बोल करके सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अभिराज मेरे पति है, ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी। अभिराज सिंह राठौड़ मेरे पति हैं। देवयानी जी रुक जाइए। मैडम आप ये क्या कर रही है? एक सेकेंड, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैडम ये लेडी कोई और नहीं है, अनामिका गौर है, जो अब विराजगढ़ की राजकुमारी है। मिस्टर भाटी, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यस मैडम, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। ये सब इतना जल्दबाजी में हो गया कि कुंवर साहब रॉयल फैमिली को बता ही नहीं पाए। फिर उसके एक हफ्ते के बाद उन्होंने अनामिका जी से शादी कर ली।
फिर उसके बाद वो 20,000 करोड़ की डील के लिए, हम आप तो जानती हैं कि राजपूताना कॉरपोरेशन के लिए डील आज तक की सबसे बड़ी डील है। उसके बाद वो आनंद फानन में दुबई निकल गए। इसलिए मिस्टर भाटी, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप होश में नहीं है, आप नहीं जानते आप क्या बात कर रहे हो। मैं एकदम सच कह रहा हूँ, वो दुबई से आके सबको बताने ही वाले थे हर हाइनेस। अब आई मीन देवयानी मैम। शट अप। हम अभी भी हर हाइनेस है और हम इस बात को नहीं मानते कि कुंवर शाह ने हमसे ये बात छुपाई है। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, वो विराजगढ़ आके सबसे पहले सबको बताने वाले थे ये सब। सबको? उन्हें ये बात सबसे पहले हमें बतानी चाहिए। हम उनकी प्रजा का कोई हिस्सा नहीं है जो हमें सबके सामने ये बात पता चलेगी। मैडम वो कल आने वाले हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। नहीं। मैडम मेरी बात। मिस्टर भाटी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अभिराज जो मेरी शादी हो गई ये बात अभिराज ने सबसे क्यों छुपाई? I don't understand this. मैडम दरअसल में क्या आपकी शादी कुंवर सिंह राजपूत के साथ में हो चुकी है? आपने कोर्ट में शादी की थी कि आपने मंदिर में शादी की थी? तो ये शादी में कौन कौन शामिल था? मैडम आप चुप क्यों, आप बोल क्यों नहीं रही? मैम देवरानी ने आपका हाथ उठाया था, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो देखा आपने, ये थी गौर इंडस्ट्री की ओनर अनामिका गौर। इनका दावा है कि ये राजपूताना ग्रुप के सीईओ अभिराज राठौड़ की पत्नी है। हमें जल्द से जल्द विराजगढ़ पहुंचना होगा। कल तक कुंवर साहब आ जाएंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। सो प्लीज डोंट वरी एंड स्टे काम। ड्राइवर चलो। अरमान सिंह, खमा गणी सेनापति साहब, आप तो एक हफ्ते बाद कुंवर साहब को साथ लाने वाले थे। वो जल्दी आने वाले हैं। अरमान सिंह तुम एक काम करो, इन्हें महल के अंदर लेके जाओ, मैं कुछ काम करके वापस आता हूँ। अनामिका जी आप इसके साथ जाइए अंदर। आप पर मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, तो ऐसे अकेली। आप फिक्र मत कीजिए, आप महल के अंदर एकदम सेफ है। मुझे कुछ थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, प्लीज़। रुको, ये कैसे अंदर लेकर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि सड़क की गंदगी महलों की शोभा नहीं बढ़ाती। कहीं ये राज के सौतेले चाचा का बेटा वीर तो नहीं? हाय वीर, आई एम अनामिका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी औरत को महल के अंदर लाने की? जी हुकुम, वो सेनापति साहब ने कहा। झूठ! सेनापति साहब ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते जो इस महल की मर्यादा के खिलाफ हो। और ये एक रॉयल पैलेस है, यहाँ पर सड़क की धूल नहीं उड़ती। यहाँ पर अगर परिंदा भी पर मारता है ना तो हमारी मर्जी से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मर्जी के खिलाफ अपने कदम इस महल में रखने की? तेरे को इतना सा भी नहीं लगा कि अगर तेरे कदम इस महल में पड़ेंगे तो इस महल की इज्जत खाक में मिल जाएगी? वीर, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं इस रियासत की कुंवर की लीगल वाइफ हूँ। तो हमने जो सुना था सब सच ही निकला। जिंदगी में पहली बार ही सही, पर आखिर कुंवर साहब से भी गलती हो ही गई। त्रिया चरित्रम, बड़े बड़े तपस्वियों का तपस्या भी इन औरतों के चक्कर में भंग हुई है, और हमारे कुंवर साहब इस जैसी लड़की के चक्कर में फंस गए तो फंसना ही था। अब इसके जैसी आम लड़की हमारी महारानी? राम राम राम। बिजनेस वाली है भाया, जाने कौन सा बिजनेस करती होगी, तुम्हारे भोले भाले कुंवर साहब को फंसा ली। बिजनेस? इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस कहो या धंधा, मतलब तो एक ही होता है, अमीर अमीर मर्दों को फंसाना। इनफ, बहुत बकवास कर लिया आप लोगों ने, अब और कुछ मत बोलिएगा। तो अब तू हमें सिखाएगी कि कैसे बातें करें? एक तो महल में जबरदस्ती घुसाई और हम पे दरस्ती है। तेरी औकात क्या है? देख लिया, अब हमारे नौकर चाकर भी तेरी औकात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बात तो सही कही, जबरन महल में घुसी चली आ रही है, पर फिक्र कोई ना हुकुम, पर राजा साहब इस रिश्ते को आधी खत्म कर देंगे। चली नौकरानी रानी बनने।